लोकल एरिया नेटवर्क और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा कि कहाँ हम उसको यूज़ कर रहे हैं और क्या उसके अच्छे फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमें बड़े एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारा लार्ज एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि लैन तो हमारा सिर्फ स्मॉल एरिया में कर रहा था। उसकी यही एक मेजर लिमिटेशन है कि वो छोटे एरिया को कर पाता है। अब मैन नेटवर्क क्या करेगा, लार्जर एरिया देन लैन, और एक हमारा वाइड एरिया नेटवर्क था लेकिन उससे कम, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क कवरेज एरिया हमें देता है। अब हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसे, कहाँ यूज़ होता है, कैसे ये नेटवर्क हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें किसी टाउन में या किसी सिटी में हमें नेटवर्क देना है तो हम क्या करते हैं, जैसे केबल टीवी नेटवर्क का हम एग्जांपल लेते हैं। कोई टीवी ऑपरेटर है तो उसने आपके टाउन में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी दी हुई है। नेटवर्क कनेक्टिविटी टीवी से भी हो सकती है, हो सकता है दूसरे एरिया में किसी दूसरे टाउन में भी उसने वही केबल नेटवर्क प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब आसपास के कुछ एरियाज में, कुछ टाउन्स में या सिटीज़ में वो केबल टीवी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। जो आपके लोकल टीवी नेटवर्क केबल टीवी प्रोवाइडर होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हुए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अब क्या हुआ कि इसकी रेंज ज़्यादा हो गई, मतलब 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक के एरियाज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर कर सकता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि क्या इसमें नेटवर्क स्पीड होती है, कितनी सिक्योरिटी होती है, कैसे हम इसमें कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लैन में हम वाईफाई यूज़ कर रहे थे, तो इसमें कैसे हम आपस में डिवाइसेस को एक बड़े एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम देखेंगे कि डिज़ाइन और मेंटेन करना इसको डिफ़िकल्ट है। क्यों, लैन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि एक बड़े एरिया में हमें नेटवर्क देना है तो हमें केबल्स चाहिए होंगी। हमें बड़े एरिया में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको मेंटेन करना कि किस एरिया में फॉल्ट आया है उसको रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो लैन के कंपैरिजन में इसको डिज़ाइन और मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब बहुत बड़े एरिया में है ये, तो उसमें सिक्योरिटी भी हम इतनी ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हमारा पब्लिक है, मैं अभी प्राइवेट और पब्लिक के बारे में आपको डिटेल से थोड़ा बताऊंगी। तो इसमें सिक्योरिटी किस लिए कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं और ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। हो सकता है कोई हमारा डेटा हैक कर ले, हो सकता है कहीं नेटवर्क ख़राब हो जाए और हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी कम हो जाए, और स्पीड भी इसमें एवरेज रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हो गए, ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़र्स हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बहुत सारे लोगों में, और हमारी ओवरऑल स्पीड जो है नेटवर्क की कम हो जाएगी थोड़ी लैन के कंपैरिजन में। कंजेशन ज़्यादा होगा, कंजेशन ज़्यादा होगा इसीलिए हमारी स्पीड कम हो रही है। कंजेशन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो नेटवर्क का ट्रैफिक, डेटा का ट्रैफिक हमारा बढ़ जाता है उस नेटवर्क में, इसीलिए कंजेशन ज़्यादा होता है। अब हम ये देखते हैं मेन जो इसका पॉइंट है कि मैन की ओनरशिप, मतलब मैन नेटवर्क जो बनाया है, एस्टेब्लिश किया है, वो प्राइवेट या पब्लिक हो सकता है। प्राइवेट या पब्लिक का मतलब क्या हुआ, देखो प्राइवेट कब यूज़ करते हैं, जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करे। मान लो हमारा, हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं अलग अलग सिटीज़ में। एक मान लो रेवाड़ी में है, दूसरी कनीना में है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं एसबीआई की ब्रांचेस तो हर जगह हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना लिया, जिसमें वो सिर्फ अपने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट की डिटेल, कस्टमर की डिटेल, वो सब सेव करके रखते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हमने एक जगह अकाउंट बनवाया हुआ है, तो अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन अपनी दूसरी एसबीआई की किसी ब्रांच में, दूसरे स्टेट में या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके देखते हैं तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। वो किस वजह से, क्योंकि वो एक ही नेटवर्क अपना उन्होंने बनाया हुआ है, उस नेटवर्क पे उसने
सारा कस्टमर्स का डेटा, बैंक की डिटेल, बैंक का डेटा उस नेटवर्क पे ही शेयर किया हुआ है। अब हम अगर बैंक की डिटेल जानना चाहें, किसी कस्टमर की डिटेल जानना चाहें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम उसका नेटवर्क यूज़ करके और किसी कस्टमर के बैंक के अकाउंट में कितने पैसे हैं ये पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए है जो स्टेट बैंक को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट बैंक ने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें वो बाकी लोगों को इंटरनेट यूज़ करना, नेट यूज़ करना परमिट नहीं करते, तो वो एक प्राइवेटली ओन्ड हो गया। ठीक है, जनरल पीपल उसमें अलाउ नहीं है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही कोई उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये होता है हमारा प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक में क्या आता है? पब्लिक में हम एग्जांपल ले लेते हैं, केबल टीवी प्रोवाइडर का हमने एग्जांपल लिया मैन नेटवर्क में। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी पर्सन, जैसे कोई केबल टीवी प्रोवाइड कर रहा है, आरडीएन केबल प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसको भी ज़रूरत है वो जाके और केबल कनेक्शन लगवा सकता है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पर्सन लगवा सकता है या उस पर्सन को नेटवर्क यूज़ करना अलाउ नहीं है। ये सभी के लिए परमिशेबल है। अगर वो कनेक्शन लेते हैं तो किसी को भी कनेक्शन दिया जा सकता है। तो ये हुआ पब्लिक। और प्राइवेट क्या हुआ कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहा है। मान लो किसी कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और वो आपस में हर ब्रांच कनेक्टेड रहती है कि भाई वहाँ पे कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितना काम हुआ, कितने जो भी उस कंपनी का काम है वो कितना काम हुआ। तो एक जगह से दूसरी जगह सभी कस्टमर्स को, उसके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उस कंपनी के, उनको पता चलता रहे। वो किसी भी प्रोजेक्ट पे आपस में मिलके काम कर लें कि एक पर्सन दिल्ली में है वो भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक पर्सन बेंगलोर में है वो भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो वो आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट करके अपना काम शेयरिंग में कर सकते हैं। किसकी वजह से? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो डिफेंस का अपना नेटवर्क है, पुलिस का अपना नेटवर्क है। मतलब सभी डिपार्टमेंट्स का, मोस्टली डिपार्टमेंट्स का क्या होता है? अपना एक नेटवर्क होता है जिसमें बाहर के लोग, जनरल आम जो लोग हैं, वो उस नेट को यूज़ करने के लिए अलाउड नहीं होते। डिफेंस का नेटवर्क है तो उसमें तो बहुत सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है, कभी आर्मी के बारे में, कभी वॉर के बारे में, कहीं हथियार, वेपन्स जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, कहाँ कितनी ज़रूरत है, किसको ट्रेनिंग करवानी है, कहाँ वॉर हो सकता है, कहाँ पे टीम भेजनी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन उनके प्राइवेट नेटवर्क पे शेयर होती है जो कि बाहर वाले लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, जैसे हम पुलिस नेटवर्क की बात करते हैं। पुलिस का अपना एक नेटवर्क होता है, किस लिए? वो कोई भी क्राइम, जैसे कोई भी क्राइम हुआ, एफआईआर लॉन्च हुई, क्रिमिनल्स हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाता है। जैसे क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक जगह कोई भी इंसिडेंस हुआ तो पुलिस उसकी एफआईआर रिपोर्ट कर लेती है और वो क्रिमिनल एक स्टेट से चला गया है, दूसरे स्टेट में चला गया है, तो वहाँ की पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। अब उस क्रिमिनल की डिटेल दूसरे डिपार्टमेंट वालों को कैसे पता चली? फ़ोन करके थोड़ी ना बताया गया है, और वो तो दूसरे स्टेट में भी कहीं पे भी हो सकता है। तो उसकी क्या हुई? उस क्रिमिनल की जो भी एक यूनिक आईडी होगी, उससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो जो पता चला है उस क्रिमिनल के बारे में कि भाई उसने कहाँ पे ये क्राइम किया है, क्या उसका एज वगैरह है, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस क्रिमिनल के बारे में, वो दूसरी जगह पे उनके नेटवर्क में शेयर हो चुकी है। तो वो उस इंफॉर्मेशन से यूज़ करके उस क्रिमिनल की हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं, और कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसमें यहाँ अगर ऐड करेंगे तो दूसरी जगह भी अपडेट हो जाएगी। मतलब हर स्टेशंस पे जो हेडक्वार्टर्स हैं पुलिस के, उन जगह पे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, अपडेट हो जाती है, और कोई इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। तो ये क्या होता है? एक प्राइवेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है हमारा, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता, लेकिन जो पब्लिक नेटवर्क है वो हम इजीली, कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, ले सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में ये था। अब ये यूज़ क्या करता है? कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये क्या होती हैं? जैसे टीवी नेटवर्क में आपके घर केबल आती है,
तो वो कौन सी टाइप की केबल होती है? ब्लैक कलर की जो केबल्स आती हैं आपकी, वो कौन सी केबल्स होती हैं? कोएक्सियल केबल, ठीक है, उससे आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल रही है। ऑप्टिक फाइबर केबल क्या होती हैं? ये बहुत हाई स्पीड का डेटा हमें ट्रांसफ़र करना हो, अब जैसे बैंक में है तो वहाँ तो बहुत हाई स्पीड डेटा चाहिए होता है हमें, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लो कोई भी SBI कस्टमर हैं, आप हैं, SBI का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें स्पीड तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बीच में नेट चला गया, स्पीड कम हो गई, तो आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि हमें अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं, मेन जो ब्रांचेस हैं, उनको किससे कनेक्ट किया होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू उनको कनेक्ट किया होता है, जिससे नेटवर्क आपका मेन हेडक्वार्टर्स पे आता है। और बाकी जगह जो नेटवर्क प्रोवाइड करना है उस लोकल एरिया में, तो वो कैसे होगा? लैन से फिर लोकल एरिया में प्रोवाइड कर देंगे। मान लो एक SBI की ब्रांच रेवाड़ी में है, दूसरी महेंद्रगढ़ में है, दूसरी एक कनीना में है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? ऑप्टिकल फाइबर केबल से नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ तो बहुत पूरे जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो भी सभी ब्रांचेस हैं SBI की, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3-4 ब्रांचेस हैं, तो उनकी सारी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो भी उनकी बैंक की डिटेल्स है, अकाउंट की, कस्टमर्स की, वो सारी एक सेंटर जैसे दिल्ली मान लो एक इनका हेडक्वार्टर है SBI का, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इन सभी ब्रांचेस की आपस में भी कनेक्ट हो रही हैं और कहाँ जा रही हैं? दिल्ली हेडक्वार्टर पे जाके सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन भी हो रही है। तो इतना सारा ट्रैफिक जब जाएगा, तो अगर नेटवर्क स्लो होगा तो हमारा डेटा क्या हो सकता है? फेल हो सकता है डेटा ट्रांसफ़र। इसलिए क्या होता है कि मेन जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको किससे कनेक्ट किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से, जो कि बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं इजीली, विद इन सेकेंड्स। वो GBps में 100 GBps, 60 GBps, इस तरह बहुत हाई स्पीड का डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। फिर लोकल एरिया में जैसे रेवाड़ी ब्रांच है, तो उसके अंदर यूज़ करना है उनको, बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं ब्रांच में। एक SBI ब्रांच में, किसी भी बैंक की ब्रांच में क्या होते हैं? बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं आपस में, वहाँ बहुत सारे कस्टमर काम कर रहे होते हैं ना, सॉरी एम्प्लॉइज़ अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं। कोई लोन के लिए डील कर रहा है, कोई कैश डिपॉजिट करवा रहा है, कोई पैसे निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कैसे कनेक्ट हो जाते हैं आपस में? लैन के थ्रू। कैसे? लोकल एरिया नेटवर्क से उनको कनेक्ट कर देते हैं। मतलब मेन जो कनेक्टिविटी है हेड ऑफिस की, वो कैसे कनेक्टेड है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से। और आप जहाँ उस ब्रांच में जो कंप्यूटर है उनको कैसे कनेक्ट किया हुआ है? लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ इन्वॉल्व हो गए। ये सारे सिटीज़ हो गए, दिल्ली तक एरिया इसने कवर कर लिया। तो ये क्या, किसका एग्जांपल हुआ? मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में देखेंगे। थैंक यू।